इंग्लिश चैम्प वोकैबुलरी सेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इम्प्रूव वोकैबुलरी, अपनी वर्ड पावर को कैसे इम्प्रूव करें। तो फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में या कोई इंग्लिश न्यूज़ सुनते हैं तो आपको कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स आते हैं और वो आप समझ नहीं पाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमने उस टॉपिक को पढ़ा नहीं होता है पहले। तो अगर हमें उस टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स पता हो तो हम उस न्यूज़ को न्यूज़पेपर में और इंग्लिश न्यूज़ में समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम एक टॉपिक पकड़ते हैं। पिछली बार हमने टॉपिक डिस्कस किया था क्राइम रिलेटेड वर्ड्स, कि अगर कोई भी क्राइम की न्यूज़ आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या आप न्यूज़ में सुनते हैं क्राइम से रिलेटेड न्यूज़, तो वो जो वर्ड्स आते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। और आज हम डिस्कस करेंगे डिजास्टर रिलेटेड वर्ड्स। डिजास्टर मतलब आपदा संबंधित शब्द। जब भी आप आपदा से रिलेटेड न्यूज़ सुनेंगे या आपदा से रिलेटेड न्यूज़ को पढ़ेंगे तो उसमें जो वर्ड्स आते हैं वो डिस्कस करेंगे आज हम, जिससे कि आप हर न्यूज़ जो आपदा से रिलेटेड हो उसे आप समझ सकें। तो चलते हैं पहले अपने वर्ड पे। जो पहला वर्ड है आपदा, तो आपदा को कहते हैं डिजास्टर। मैं आपको अपने बगल में एक स्लाइड दिखाऊंगा, उसमें आपको तीन चीजें होंगी। पहले रो में होगी वर्ड, दूसरे रो में होगा उसका मीनिंग और तीसरे रो में होगा उसका सेंटेंस। तो अगर फ्रेंड्स आप वर्ड को सिर्फ रटते हैं और उसको यूज करना नहीं समझते हैं तो भी आप वोकैबुलरी को ज़्यादा देर तक अपने दिमाग में रख नहीं पाएंगे। तो इसीलिए आपको अगर वर्ड को लंबे टाइम के लिए अपने दिमाग में रखना है तो उस पर सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए। इसीलिए हमने हर वर्ड पे आपको सेंटेंस दिया है। तो पहला वर्ड है आपका डिजास्टर। अब डिजास्टर से संबंधित सिनोनिम्स, डिजास्टर के सिमिलर वर्ड्स होंगे डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन, ruin, कैलामिटी, हैवक, मेहम, कैटास्ट्रफी। तो फ्रेंड्स ये सारे शब्द न्यूज़पेपर में आ सकते हैं। कभी वो हैवक बोलेगा, कभी वो मेहम बोलेगा, कभी वो कैटास्ट्रफी बोलेंगे, कभी वो बोलेंगे र्यून, कैलामिटी। तो इन सब का मतलब होता है एनी इंसिडेंट कॉजिंग बिग एंड वाइड स्प्रेड डैमेज। कोई भी घटना जो बहुत बड़ा डैमेज करे, आपदा लाए, तो उसको बोलेंगे हम डिजास्टर। अब इसमें एग्जांपल पढ़ लेते हैं। पहला एग्जांपल है केदारनाथ 2013 नेचुरल डिजास्टर हैज बीन द बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर इन द हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। आपको पता है कि केदारनाथ की 2013 की नेचुरल मतलब प्राकृतिक, डिजास्टर मतलब आपदा, आज तक की उत्तराखंड के इतिहास में सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा रही। तो प्राकृतिक को बोलते हैं नेचुरल और आपदा को बोलेंगे डिजास्टर, या इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक आपदा को हम डिजास्टर की जगह कैलामिटी भी बोलते हैं। तो नेचुरल कैलामिटी। सेकंड आप देख सकते हैं एग्जांपल, न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन इन जापान वाज अ मैन मेड डिजास्टर। जो न्यूक्लियर बॉम्ब फटा था जापान में वो क्या था? वो था इंसानी आपदा, मैन मेड डिजास्टर। तो फ्रेंड जब भी डिजास्टर होगा तो उससे आपदा आपदा जो आएगी, अब हम डिस्कस करेंगे कि आपदा से किस किस रूप में आपदा आ सकती है। तो ये अगली स्लाइड में आप देखते हैं कि आपदा से किस किस रूप में आपदा आती है। आपदा आती है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब ट्रेम्बलर, टेम्बलर भी बोलते हैं अर्थक्वेक को। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप। लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड का मतलब भूस्खलन। जब भी कहीं पर बड़े बड़े पर्वतों पे जब वहां पर काफी बारिश होती है तो वहां से बड़े बड़े चट्टानें खिसकती है और बहुत से गांवों के ऊपर आ जाती है, तो उसे बोलते हैं लैंडस्लाइड हो गई। अगला है एवलांच। एवलांच का मतलब होता है स्लाइडिंग ऑफ बिग माउंटेन ऑफ पीस ऑफ स्नो। स्लाइडिंग ऑफ बिग माउंटेन और पीस ऑफ स्नो। तो बड़ा सा अगर पहाड़, बर्फ का पहाड़ जब खिसकता है तो उसे बोलते हैं हम एवलांच। तो और वर्ड है टेम्पेस्ट, हरिकेन, स्टॉर्म, स्क्वॉल, वाइड विंड्स कॉजिंग लार्ज डैमेज। इन सब का मतलब होता है वाइल्ड विंड्स, तूफानी जंगली हवाएं जो बहुत डैमेज लाएं, तो उसको बोलते हैं हम टेम्पेस्ट, हरिकेन, स्टॉर्म या स्क्वॉल, जिसे हम बवंडर, तूफान भी कहते हैं। और जो प्रकृति से रिलेटेड, आपदा से रिलेटेड वर्ड है वो है फ्लैश फ्लड। फ्लड मतलब बाढ़। फ्लैश फ्लड एकदम से बाढ़ आ जाना, जैसे आपका उत्तराखंड में 2013 में एकदम से बाढ़ आई थी तो उसे बोलते हैं फ्लैश फ्लड। सुनामी, टोर्नेडो,
टोर्नेडो भी प्राकृतिक आपदा है। बड़े तूफानों को बोलते हैं टोर्नेडो, जो ज्यादातर अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका में आते हैं। अगला वर्ड है फेमीन। फेमीन का मतलब होता है लॉस ऑफ लाइफ्स बाय मास हंगर। फेमीन का मतलब लॉस ऑफ लाइफ्स बाय मास हंगर, मतलब जब बहुत भूखमरी होती है तो भूखमरी को बोलते हैं फेमीन। अगला वर्ड है ड्राउट। ड्राउट का मतलब होता है सीवियर शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, या जब पानी की बहुत कमी हो जाती है, जिसे बोलते हैं सूखा पड़ना, तो सूखे को बोलते हैं ड्राउट। अब चलते हैं कि प्राकृतिक आपदा जब आती है तो उससे रिलेटेड वर्ड क्या है, कि हम बोले प्राकृतिक आपदा आई, तो अगला स्लाइड आप देखेंगे स्ट्राइक, जिसे सेकंड फॉर्म में स्ट्रक स्ट्रक। इसका मीनिंग है हिट, लैश, टकराना। तो जब भूकंप टकराता है तो उसको बोलते हैं स्ट्राइक किया, हिट किया, लैश किया। तो एग्जांपल है अ बिग अर्थक्वेक स्ट्रक। अब देखिए हमने यहाँ पर स्ट्रक वर्ड यूज किया है, सेकंड फॉर्म यूज की है, क्योंकि हम कभी रिपोर्ट देंगे कि कल भूकंप आया, तो जब भी हम पुरानी न्यूज बोलेंगे तो हम उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो इसलिए लिखा है अ बिग अर्थक्वेक, एक बड़ा अर्थक्वेक स्ट्रक, टकराया, मैनी पार्ट्स ऑफ जापान, जापान के बहुत से हिस्सों में, लास्ट ईयर, एंड डिस्ट्रॉयड इट 30%, और उसको 30% तक डिस्ट्रॉय कर दिया। तो जब भी आप बोलेंगे कि भूकंप आया तो आप बोलोगे अर्थक्वेक स्ट्रक, आया पास्ट हो गया। फ्लड आई, फ्लड स्ट्रक, सुनामी आई, सुनामी स्ट्रक। तो स्ट्रक या हिट आप बोलेंगे। अगला वर्ड है अपरूट। अपरूट, अब जब कहीं पर भूकंप आएगा या तेज हवाएं आएंगी, स्टॉर्म आएगा, टोर्नेडो आएगा, तो उससे क्या होगा, उससे विनाश होगा, डैमेज होगा, उससे अपरूट हो जाएंगे। अपरूट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय और डिग आउट। डिग आउट मतलब बाहर निकालना, एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बेस और रूट एंड डैमेज इट कंप्लीटली। किसी भी चीज को जड़ से बाहर निकाले, अप मतलब ऊपर, रूट मतलब जड़ से बाहर निकाल देना। तो जब तूफान चलता है तो वो चीजों को जड़ से उखेड़ फेंकता है। तो जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, द स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब तूफान, अपरूटेड अराउंड 200 ट्रीज इन शिमला यस्टरडे। तूफान ने शिमला में 200 पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। तो जड़ से उखाड़ने को बोलते हैं अपरूट। अब जब तूफान आता है या भूकंप आता है, जलजला आता है, सुनामी आती है, तो सबसे बड़ा डैमेज होता है बिल्डिंग्स को, और बिल्डिंग्स ढह जाती है, तो ढह जाने को बोलते हैं कोलैप्स। कोलैप्स, फॉल एंड ब्रेक इनटू पार्ट्स। फॉल मतलब गिरना, ब्रेक टूट जाना, पार्ट्स में टूट कर ढह जाना। तो हम बोलते हैं 10 इमारतें ढह गई, तो हम बोलते हैं 10 इमारतें कोलैप्स हो गई। एग्जाम्पल आप देखते हैं, अराउंड 30 buildings collapsed when an earthquake of above 7 Richter scale hit many parts of Japan. तो 30 बिल्डिंग कोलैप्स्ड, ईडी फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म आई है, पुरानी न्यूज है, जब भी पास्ट में बोलेंगे सेकंड फॉर्म लगाएंगे, इसलिए कोलैप्स बोला। 30 बिल्डिंग कोलैप्स हो गई व्हेन एन अर्थक्वेक ऑफ रिक्टर 7 रिक्टर स्केल, 7 तीव्रता का जब भूकंप आया, जापान में बहुत सी 30 बिल्डिंग्स को उसने कोलैप्स कर दिया। तो फ्रेंड्स अगले वर्ड पे जाते हैं। जब भी कोई बिल्डिंग कोलैप्स होगी, गिरेगी, तो वो किस में तब्दील हो जाती है, मलबे में। मलबे में, तो मलबे को बोलते हैं डेब्रीज। तो एक वर्ड है डेब्रीज, और मलबे को बोलते हैं डेब्रीज, और दूसरा वर्ड है एक्सकवेट। तो जब मलबा में लोग फंस जाएंगे तो उनको निकालने के लिए जो प्रक्रिया यूज होती है उसे बोलते हैं एक्सकवेट। मतलब मलबे को बोलेंगे डेब्रीज, और उसमें से हम निकाल रहे हैं खोद के, उसे बोलेंगे एक्सकवेट। तो डेब्रीज के सिनोनिम है रबल, रीकेज, इंग्लिश मीनिंग है रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्ट्रॉयड ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज जो डिस्ट्रॉय हो गई, उसका जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है, मलबा, उसे बोलेंगे डेब्रीज। एक्सकवेट, एक्सकवेट मतलब डिग एंड टेक आउट स्ट्रैंडेड पीपल फ्रॉम द डेब्रीज। खोदना, और जो लोग फंसे हुए हैं, टेक आउट, उनको, फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने को बोलते हैं एक्सकवेट। एग्जाम्पल है, अराउंड 500 people got stuck in the debris of the collapsed building due to the earthquake. earthquake की वजह से 500 लोग स्टक हो गए, स्टक मतलब फंस गए, डेब्रीज मतलब मलबे में। अगले वर्ड पे चलते हैं, प्राकृतिक आपदा संबंधित वर्ड, वह है स्टक या स्ट्रैंडेड। तो स्टक या स्ट्रैंडेड दोनों का एक मतलब होता है अनेबल टू मूव एंड गेट ट्रैप्ड ड्यू टू डेंजर ऑल अराउंड। आप जब अपनी जगह से हिल नहीं पाते, मूव नहीं कर पाते, ट्रैप्ड हो जाते हैं क्योंकि चारों तरफ डेंजर होता है, तो फंसे हुए को बोलते हैं ट्रैप्ड या स्टक। जैसे एग्जांपल है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल गॉट स्टक एट डिफरेंट प्लेसेस फॉर मैनी डेज ड्यूरिंग 2013 नेचुरल फ्लैश फ्लड डिजास्टर। तो 2013 के केदारनाथ की प्राकृतिक आपदा में हजारों लोग गॉट स्टक,
फंस गए थे या स्ट्रैंडेड हो गए थे। तो आप भी बोलोगे कहीं आप फंस जाते हो बारिश में तो आप बोलोगे आई गॉट स्टक। कोई फंस जाता है तो आई गॉट स्टक। अब जब इतनी आपदाएं आती हैं, लोग फंस जाते हैं, तो कुछ लोग मरते हैं, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है कैजुअलिटी। कैजुअलिटी नाउन है नंबर ऑफ डेथ्स इन अ डिजास्टर और बिग एक्सीडेंट। किसी बड़े हादसे में या प्राकृतिक डिजास्टर आपदा में कोई लोग मरते हैं उसे बोलते हैं कैजुअलिटी। तो एग्जांपल है आफ्टर द अर्थक्वेक के बाद 900 कैजुअलिटीज हैव बीन रिपोर्टेड टिल नाउ। 900 लोग अब तक मारे गए हैं। तो कैजुअलिटी का मतलब नंबर ऑफ डेथ्स। अब जब लोग फंस जाते हैं, स्ट्रैंडेड हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, तो उनको जो वहां से सुरक्षित जगह पर ले जाने वाला शब्द होता है उसे बोलते हैं इवैक्यूएट। इवैक्यूएट का मतलब होता है टेक पीपल फ्रॉम अ डेंजर प्लेस टू अ सेफर प्लेस। डेंजर प्लेस से लोगों को सेफर प्लेस पे ले जाने को बोलते हैं इवैक्यूएट। मतलब खतरनाक जगह से सुरक्षित जगह पे ले जाने को बोलते हैं इवैक्यूएट। और इसमें एग्जांपल है एनडीआरएफ टीम्स evacuated around 10,000 people from different dangerous places during 2013 केदारनाथ डिजास्टर। तो केदारनाथ डिजास्टर के टाइम पे, केदारनाथ की प्राकृतिक आपदा के टाइम पे 10,000 लोगों को एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम ने इवैक्यूएट किया, मतलब उनको सुरक्षित स्थानों पे ले गए। और जब इवैक्यूएट किया तो उनको बचाया। तो बचाने वाला वर्ड होता है रेस्क्यू। RESCU। रेस्क्यू मतलब सेव अ पर्सन, एक इंसान को बचाना, हु इज स्टक। स्टक मैंने बताया जो फंस गया है इन अ डेंजरस प्लेस और पोजीशन। एनडीआरएफ टीम्स रेस्क्यूड अराउंड 15,000 स्ट्रैंडेड पीपल। स्ट्रैंडेड मतलब जो फंस गए थे। अब हम चलते हैं अगले वर्ड पे जो लास्ट स्लाइड है। जब भी कहीं पे आपदा आती है, लोग फंस जाते हैं, लोग मरते हैं, लोगों की जिंदगी तबाह होती है, तो वो हो जाते हैं उसके पीड़ित। तो पीड़ित को बोलते हैं विक्टिम, सफरर। ठीक है, पीड़ित। और कुछ लोग जो मरते हैं, न्यूज़पेपर में छपा आता है डिसीज्ड। न्यूज़पेपर में डेड वर्ड यूज नहीं होता, न्यूज़पेपर में यूज होता है डिसीज्ड, कि 500 पीपल डिसीज्ड या 4 पीपल डिसीज्ड। और जब लोग पीड़ित होंगे, कुछ मरेंगे, तो लोगों को सरकार मुआवजा देगी। तो मुआवजा का वर्ड है एक्स ग्रेशिया या कॉम्पनसेशन। तो इससे रिलेटेड मैं आपको तीनों वर्ड पे एक एग्जांपल बताता हूं। चीफ मिनिस्टर announced an ex gratia of 5 lakh to the family members of the deceased। चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया मुआवजा 5 लाख का जो लोग मर गए हैं, डिसीज्ड जो मर गए हैं, एंड 2 lakhs फॉर द विक्टिम ऑफ अर्थक्वेक्स। और जो उससे पीड़ित है, विक्टिम है, उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा। तो मुआवजा को बोलेंगे कॉम्पनसेशन, एक्स ग्रेशिया। तो फ्रेंड्स, ये हमने आज आपसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स डिस्कस किए। आपदा रिलेटेड, डिजास्टर रिलेटेड, कैलामिटी रिलेटेड, हैवक रिलेटेड, मेहम रिलेटेड। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ आए होंगे। मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर आप हमारे वोकैबुलरी सेशंस को डेली देखेंगे तो आप न्यूज़पेपर में जब भी उस टॉपिक रिलेटेड न्यूज़ आएगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। तो आप हमारे वोकैबुलरी सेशन को ऐसे देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले वोकैबुलरी सेशन का बेसब्री से इंतजार कीजिए। हम आएंगे और आपको लव एंड रोमांस रिलेटेड वर्ड्स को बताएंगे। हैव अ नाइस टाइम।